दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद रूल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। ये भी टॉपिक अर्थमेटिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो एसएससी के जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं उसमें परसेंटेज का काफ़ी यूज होता है। तो हम लोग सीरियली देखेंगे और बेसिक से देखेंगे। जो भी जानते हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा, एक बार रिविजन हो जाएगा। बाकी जो नहीं इसको पढ़े हैं तो इसको बेसिक से हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं परसेंटेज। तो देखिए, परसेंटेज का मतलब हो गया प्रतिशत हिंदी में, और इसका सिंबल देखिए परसेंटेज का ये लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज मतलब क्या होता है। कि जब भी हमको कोई क्वांटिटी दिया रहता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक, अपने आप में वो 100% है। जैसे कोई भी हम लेते हैं नंबर हो गया, जैसे कि देखिए 56 हम लिए, एक नंबर है। ये क्या है? ये अपने आप में 100% है। समझे? परसेंटेज का यूज हम कब करते हैं, परसेंटेज का जरूरत क्यों पड़ता है, तो इसके लिए पहले ये चीज समझना होगा। जब भी हम कोई कंपैरिजन की बात होता है ना, तो हम परसेंटेज से मतलब कोई अलग अलग क्वांटिटी है और उसके बीच में हमको कंपैरिजन करना है। तो हमको एक ऐसा क्वांटिटी मतलब एक ऐसा बेस चाहिए जिसके थ्रू हम दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मान के चलिए जैसे कि आप और आपके एक फ्रेंड है। ठीक है, तो आप जो है सो एक काम को करने में आप हमेशा मतलब 10 दिन लेते हैं। ठीक है, चाहे 100 डे ले रहे हैं, मतलब 100 दिन आप लेते हैं कोई काम करने के लिए। और आपका जो फ्रेंड है वो सेम मतलब दूसरे काम को करने के लिए कोई दूसरा काम करते हैं, आप दूसरा काम करते हैं, ये दूसरा काम करता है। ठीक है, ये काम को पूरा करने में ये मान के चलिए इसको 200 दिन का समय लगता है। ठीक, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे कि कौन कैसा काम कर रहा है। अगर मान के चलिए कि आप दोनों को 50 दिन का काम करने के लिए दे दिया जाए। ठीक, तो 50 दिन में आप लोग कितना परसेंट अपना काम किए हैं, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो इसलिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। देखिए, अब 50 दिन में जो आप हैं वो पूरा काम 100 दिन में करते हैं। ठीक, तो 50 दिन में आप हमें कितना काम करिएगा, तो 50 दिन में आप 1/2 यानी कि 50% आप काम कर लिए। ठीक, और आपका जो फ्रेंड है वो 50 दिन में कितना काम करेगा, वो पूरा काम तो 200 दिन में करता है। ठीक है, तो 200 दिन में पूरा काम करता है, लेकिन वो 50 दिन में काम किया तो कितना परसेंट काम किया, तो ये हो गया 1/4 यानी कि 25%। तो कंपैरिजन हम करेंगे कि कौन कितना काम किया है। ठीक है, तो जैसे आप है तो 50% अपना काम कर लिए हैं, और जो आपका फ्रेंड है वो 25% ही काम किया है, तो काम तो आपने ज्यादा किया है। ठीक है, तो इसलिए कंपैरिजन का यूज करते हैं। और वैसे तुमको इसमें तो पता नहीं चलता कि 50 दिन आपको भी समय मिला है और 50 दिन आपके फ्रेंड को भी समय मिला है। ठीक है, 50 दिन आप भी काम किए हैं, 50 दिन वो भी काम किया है। तो ऐसे तो हमको लगता है कि दोनों का इक्वल है, कंपैरिजन करेंगे तो दोनों इक्वल है। लेकिन कंपैरिजन जब करते हैं तो परसेंटेज में ही करेंगे, तब पता चलेगा कि कौन कितना ज्यादा काम किया है। तो इसलिए हम लोग को परसेंटेज का ज्यादा यूज होता है। समझे? कर दिया हुआ है 140 यानी कि 140 ये नंबर है। अगर हम बोल दिया जाए कि इसका 100% निकालिए, तो ये अपने आप में 100% रहता है, तो ये हमारा 140 ही आ जाएगा। ठीक, अगर हम बोल देंगे कि इसका 50% निकाले जाए, इसका 50% कितना निकलेगा, तो इसका 50% हो जाएगा 70। अगर हम इसी तरह से बोल दें कि इसका 20% निकाले, तो 20% निकालने के लिए तो सबसे पहले 20% निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो परसेंटेज मतलब क्या हो गया, ये अपने आप में 100% है, ये 50% है, ये 28% है। ठीक है, परसेंटेज मतलब ये हो गया कि आप कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसको आप 100 पार्ट में उसको डिवाइड किए हैं। ठीक है, उस 100 पार्ट में आपके पास कितना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपके पास 10 है, उस 100 पार्ट का कितना है, तो वो परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं। तो कितना है, आपके पास 10% है। ठीक, तो देखिए अगर कोई बोल दे कि आपको 100% निकालिए। ठीक है, 100% निकालिए 5 6 8 6। ठीक है, 5686 का 100% निकालिए, तो ये अपने ये नंबर जो है वो 100% है, तो यही नंबर हमारा निकल जाएगा। अगर बोल दें कि 10% निकालिए इस नंबर का, तो 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर एक जीरो हम कम कर रहे हैं 100 में, देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है ना, तो हम 100 से 10 में आए तो 1 जीरो कम हुआ, तो लगाएंगे एक डिजिट के बाद, तो 568.6 हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे 1% निकालिए, तो 1% कैसे निकालेंगे, तो हमको क्या करना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, 56.86 हो जाएगा। अगर हम बोल दें कि 0.1% निकालिए, तो इसमें क्या करेंगे,
5 के बाद 5686, इसमें हम 3 जीरो शिफ्ट करेंगे, 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि अगर हमको दिया हुआ है 100%, ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो 100 हो गया, अब हम परसेंट हटाएंगे तो हमारा नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना 1 आ गया। अगर हम निकालना है 25%, ठीक, तो 25 और नीचे में परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में 100 लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा 1/4। तो ये हमारा परसेंटेज हो गया और ये हमारा फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों सेम ही मतलब जो एक्सप्लेन कर रहा है दोनों सेम ही कर रहा है। ठीक है, अब परसेंटेज में, फ्रैक्शन में हमारा जो होता है नीचे जो डिनोमिनेटर में जो हमारा होता है वो हमारा 100 रहता है। 100 मतलब हम लोग यूनिट, हम लोग फ्रैक्शन में एक अपने आप में कंप्लीट रहे, कंप्लीट मतलब गया ये 100 है। ठीक है, और परसेंटेज में क्या है, ये 100 हम अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, तो देखिए कुछ हम लोग का यूज में आने वाले परसेंटेज देखेंगे और उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका, इसको क्लियर करते हैं पूरा। तो देखिए अगर 1/4 दिया हुआ है तो इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे 25%। ठीक, 1/2 का तो हम लोग देखें, इसको लिखते हैं 50%, और 1/3 अगर है तो इसको हम लिखेंगे 33.33%। इसी को हम लिख सकते हैं 33/1/3%। 1/4 अगर रहे, 1/4 तो हम लोग देख लिए। अब 1/5 अगर रहे तो हम लोग इसको लिखेंगे 20%। 1/6 अगर रहे तो इसको लिखेंगे 16.66%। देखिए 1/6 ये है, इसका हाफ किया हुआ है। ठीक है, 1/3 का हाफ 1/6 हो गया, इसी का 33.33% का हाफ हो गया 16.66%। ठीक है, अब हम देखिए इसको 3/4 निकालें, अगर निकालते हैं 3/4 तो ये क्या है, इसका 3 टाइम है। 3 टाइम है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को भी 3 टाइम कर देंगे, कितना आ जाएगा 75%। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन को अगर हम जितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने टाइम हम परसेंटेज को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब इसमें हम देखिए, इसको हम अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा 2/3। फ्रैक्शन में 2/3 निकल के आ गया। अब हम परसेंटेज को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये होगा 66.66%। ठीक, अब इसी को हम अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो गया फ्रैक्शन में 2/5। अब इसको हम फ्रैक्शन को 2 टाइम मल्टीप्लाई किए तो उस तरह से इसका परसेंटेज को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40% निकल जाएगा। अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3/5% फ्रैक्शन में, उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे 60%। अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन में, इसका परसेंटेज में हमारा कितना आ जाएगा 80%। ठीक, इसी तरह से 1/7 इसका होता है 14.28%, या हम लिखते हैं 2/7%। ठीक, अब इसी को हम अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2/7। इसी को हम परसेंटेज का कितना हो जाएगा 2 टाइम तो 28.56%। ठीक है, तो देखिए आगे और हम लोग देखते हैं, जो जो पूछा जाता है ज्यादा, क्वेश्चन में ज्यादा यूज होता है उसको हम देखते हैं। तो एक स्लाइड और ले लेते हैं। 1/8 इसको हम लिखते हैं 12.5%। ठीक, या तो परसेंटेज इस तरह से लिखा रहे या तो 12 से 1/2%। ठीक, तो इसी को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 3/8 और परसेंटेज हमारा हो जाएगा 37.5%। ठीक है, अगर इसी को हम
5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो जाएगा 5/8, और परसेंटेज में जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 25 60 हो गया, और 25 25 62, तो हमारा परसेंटेज में जो हो जाएगा वो 62.5% हो जाएगा। ठीक, तो अगला देखते हैं 1/9 को हम लिखते हैं 11.11% या इसको 11 से ही 1/9% लिख सकते हैं। ठीक, इसी को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तब फ्रैक्शन भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा और परसेंटेज भी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। फ्रैक्शन हमारा 2/9 हो जाएगा। फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स और परसेंटेज को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन 2/9 और परसेंटेज हमारा हो जाएगा 22.22%। ठीक, अगर 1/11 अगर दिया रहे तो ये हमारा 9.09% होता है। इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 से ही 1/11%। अब इसी को हम अगर 2 टाइम या 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो हमारा 3/11 हो जाएगा और परसेंटेज क्या हो जाएगा, हमारा परसेंटेज होगा 27.27। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। अगर हमारा ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हो गया और इसी से हम जितना भी फ्रैक्शन होगा हम लोग स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग जितना भी कोई भी फ्रैक्शन किसी भी तरह से फ्रैक्शन दिया रहेगा तो हम अगर ये हमको पता है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे हमको दिया हुआ है कि 114 से ही 28%। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 100 को हम अलग कर देते हैं, 100% अलग कर दिए, प्लस 14.28% अलग कर दिए। अब 100% का पता है ये अपने आप में 1 हो गया और इसका हो गया फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। तो फ्रैक्शन को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8/7%, 8/7 हो जाएगा ये फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर हमारा परसेंटेज में दिया हुआ है फ्रैक्शन हमको निकालना है तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चल हुआ है 2 से ही 1/6। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जनरली ये करेंगे 6 दूनी 12 अधिक 13 सही 6 × 100 और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जाके निकलेगा। लेकिन इस तरह को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 को अलग करके 1/6 लिख सकते हैं। अब 2 है जो अपने आप में 100% होगा तो ये 200% हो जाएगा। ठीक है, और ये है 1/6 का कितना परसेंट होता है, 16.66% होता है, तो इसको हो गया 216.66%। ठीक, अगर कोई भी तरह का फ्रैक्शन दिया हुआ है हमको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को ध्यान में रख के सब निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि एक होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या होता है, सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, अगर हमको दिया हुआ है कि ये 25% से कोई किसी का सैलरी है वो बढ़ रहा है। ठीक है, किसी का सैलरी है वो 25% बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 25% को हमको पहले ये जानना होगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका इनिशियल वैल्यू 4 था तो वो 1 ऐड हो गया और अब फाइनल वैल्यू जो है वो 5 हो गया। ठीक, ये हमारा इनिशियल हो गया और ये हमारा फाइनल हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले 4 यूनिट था, अब ये 5 यूनिट हो गया, 1 यूनिट हमारा इंक्रीज हुआ। ठीक, तो मान के चलिए कि अगर दिया हुआ है कि किसी का सैलरी है सो 10,000 है। ठीक है, और उसका सैलरी है 10% बढ़ गया, अगर 10% उसका सैलरी बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसका सैलरी जो है 100% पहले था उसमें अब 10% और ऐड हो गया। ठीक है, तो टोटल ये हो गया 110% हो गया। तो 110% हो गया, इसका मतलब हो गया ये 1.1 टाइम वो मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1.1 टाइम ये इसका जो सैलरी है वो मल्टीप्लाई हो गया, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका सैलरी हो गया वो 11,000 हो गया। ठीक है, तो यही सब इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं
एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। एक जैसे कोई भी प्राइस है, किसी भी चीज का प्राइस है, अगर वो सक्सेसिव मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सक्सेसिव मतलब कि अगर x% वो इंक्रीज किया फर्स्ट टाइम में, जैसे मान के चलिए किसी का किसी शहर का पॉपुलेशन है, वो पहला साल में अगर 10% बढ़ रहा है, फिर नेक्स्ट दूसरा साल जो है वो फिर 10% या 20%, फिर 20% वो बढ़ गया, तो जो 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगा, वहाँ की जनसंख्या होगा, तो वो जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। तो सक्सेसिव मतलब यही है कि लगातार, मतलब सक्सेसिव का मतलब ये हो गया कि वो लगातार कितना बढ़ रहा है, उसको हम डायरेक्ट कितना निकालेंगे। तो इसका तो ये तो जनरली ये हो गया कि बेसिक से अगर ये देखें कि अगर कोई शहर का जनसंख्या अगर है n, तो उसमें हमको 10% का फर्स्ट साल इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो हम क्या लिखेंगे, 110 अपॉन में 100, ये हो गया फर्स्ट ईयर का जनसंख्या हो गया फर्स्ट ईयर का, ठीक है। बोल रहा है कि अब दूसरे साल भी 10% बढ़ रहा था, अब दूसरे साल भी 10% बढ़ रहा था, ये फिर हो गया 110 अपॉन में 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा 2 साल का, ये 2 साल का जो पॉपुलेशन होगा उस शहर का, वो निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से या इसको हम लोग डायरेक्ट इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलिए कि n है वो नंबर, इसमें हम अगर 10% या 20% अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन हमारा 1/5 होता है, यानी वो संख्या पहले 5 रहा है, अब उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया तो वो 6 हो गया, ठीक है। तो नीचे का जो है वो हमारा बेस हो गया, यानी कि जो इनिशियल जो था सो, और जो ऊपर जो हम लोग लिखेंगे वो डायरेक्ट जो चेंज हुआ वैल्यू उस चीज को लिखेंगे, यानी कि फाइनल वैल्यू हो गया, ठीक। तो इसी तरह से अगर सक्सेसिव दिया है तो हमको इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो हमको अपना एक फॉर्मूला आता है, तो उस फॉर्मूला को एक बार देखते हैं, उसको यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए x% पहले इंक्रीज हुआ प्लस y% हुआ, ठीक है। तो x प्लस y इंटू एक्स इंटू वाई बाई 100, तो ये इंक्रीज हो गया। अगर डिक्रीज होगा तो फिर माइनस का यूज करेंगे, जहां जो साइन यूज होगा इंक्रीज और डिक्रीज का, उसका हम लोग यूज करेंगे। तो इसलिए प्लस माइनस का एक्स हो गया, प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई अपन में 100 हो गया, ठीक है। ये 2 सक्सेसिव के लिए हो गया, 2 सक्सेसिव चेंज के हो गया, 2 सक्सेसिव चेंजेस के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक। अगर हमको पूछ दे कि 3 सक्सेसिव, अगर 3 को सक्सेसिव हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, देख लेते हैं उसको भी। तो उसके लिए हमारा एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला एक्स हो गया, एक्स वाई, दूसरा वाई हो गया प्लस जेड, ठीक। फिर प्लस एक्स वाई प्लस माइनस वाई जेड प्लस माइनस जेड एक्स, फिर प्लस माइनस हो गया एक्स वाई जेड, तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, अपन में 1000 कर देंगे, यहाँ पर अपन में 100 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें देखिए एक्स और वाई पहले सिंगल को सभी को जोड़ेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, दो का पेयर करके, और तीनों का एक साथ में प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं, क्वेश्चन पर जाते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 15% ईच इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन द 2 सक्सेसिव डिक्रीज ऑफ 12% ऑफ ईच, यानी कि 2 को 15% का सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है और 2 को 12% का सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना परसेंट जो डिक्रीज हो रहा है उससे ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला। 2 को सक्सेसिव इंक्रीज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस, अगर सेम दिया हुआ है तो एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपन में 100, ठीक। वाई की जगह पर एक्स लगाएंगे ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर 15% दिया हुआ है, तो यानी कि ये हो गया 15%, तो ये हमारा हो गया 15%, दूसरा हो गया 15 प्लस 15 इंटू 15 अपन में 100। ये हमारा जो चेंजेज आएगा वो दोनों का सक्सेसिव चेंज क्या हो गया वो निकल जाएगा। तो 15 दूनी 30 हो गया इधर, और ये हो गया 2.25, ठीक है, यानी कि टोटल 32.25 हमारा जो चेंज हो रहा है वो निकल के आ गया, ठीक। तो दूसरा वाला में हम लोग का दिया है 12% का डिक्रीज हो रहा है, 2 डिक्रीज निकालना है, 2 डिक्रीज निकालना है, वो 12% का है। तो माइनस का 12
फिर माइनस का 12, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 12 इंटू 12 अपन में 100। तो इसका कितना निकल के आ गया, 12 दूनी 24 हो गया इधर, प्लस अगर प्लस इधर है 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 2 जीरो नीचे से है हटाने के लिए 1.44 हो जाएगा इधर, और इधर हो गया माइनस का 24, और इधर का हो गया प्लस का 1.44। ठीक है, ये निकल के आ गया कितना, 22.56। ठीक है, माइनस का 22.56%। ये भी परसेंटेज में सब परसेंटेज है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है वो निकालिए। अब दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, हो गया इसमें 6 माइनस प्लस का 9.69 हो गया। ठीक है, प्लस का 9.69 हो गया। ये जो है ज्यादा है, वो इंक्रीज हुआ है 15%, इसलिए ये ज्यादा है प्लस का। ये बोल रहा है कि जो डिफरेंस जो निकल के आया वो हमारा जो डिक्रीज हो रहा है 12%, उसका कितना परसेंटेज है। तो नीचे में हमारा जो डिक्रीज हो रहा है वो कितना हो गया, 22.56। ठीक है, इसको हमको परसेंटेज निकालना है। तो देखिए हमको ऑप्शन हमको काफी दूर दूर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। ठीक है, इसको हम पूरा तरह से सोल्व नहीं करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेशन से हम सोल्व करेंगे। तो इसको नजदीक एक देखते हैं। इसको अगर हम मान लेते हैं ये 10 है। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं कितना, 20 है। तो ये हो गया 10, नीचे हो गया 20, यानी कि 1/2। ये हो गया 1/2 कितना, 50%, यानी कि 50% के ज्यादा या कम उसी के अगल बगल जो ऑप्शन है उसी को हम लोग, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए हमारा 50% के नजदीक में हमारा कौन सा ऑप्शन हो रहा है, हमारा बी नंबर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जो कि 42.95 है। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेशन लगा के हम लोग को जल्द सॉल्व करना है। हमको ज्यादा इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमको ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। ठीक है, हमारा ये जो सॉल्व करने का स्टेप हमको है वो हमको कम करना है। ठीक है, इससे हमारा समय बचेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो देख रहे हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन ये है कि द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ए सिटी इज 2%। ठीक है, हर साल 2% से जनसंख्या बढ़ रहा है। इफ इट्स पॉपुलेशन इन द ईयर 2020 वाज 1.5 लाख। ठीक, 1.5 लाख था 2020 में। देन व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन इन 2023। 2023 में इसका पॉपुलेशन क्या होगा। तो देखिए तो हम इसमें हम सक्सेसिव 3 साल के लिए लगाएंगे। 3 साल के लिए सक्सेसिव क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस में डिवाइडेड बाय 100 प्लस x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाय 1000। ये हमारा 3 साल के लिए सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर 3 सक्सेसिव चेंजेज। लेकिन जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारा जो 2020 में पॉपुलेशन था वो 1.5 लाख था। ठीक, और 2% जो चेंजेस हो रहा है उसको हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 2% को वैल्यू हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/50। तो हमारे जो इनिशियल जो 50 था वो 1 चेंज हुआ था, उसके इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा 51। फिर 50 से 51 हो रहा है, फिर 50 से 51 हो रहा है। 3 साल के लिए 3 बार हमारा 50 से 51 हुआ। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल। ठीक, तो जो हमारा इनिशियल हमारा निकल के आ जाएगा कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 125 और 3 जीरो हो गया इधर। इसका हो गया कितना, तो 51 का स्क्वायर हो गया 2601 और 51 इसका मल्टीप्लाई फिर कर देता हूँ कितना आ जाएगा 51 और 51 इंटू 6 तो 6 हो गया। और इसके बाद इसको 51 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 231 यानी कि 1,32,651 हो गया। ठीक है, हमको जो इनिशियल दिया हुआ है ये इनिशियल है 125
25 3 0 इसका वैल्यू है, हमको निकालना है 13621 का। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, काटते हैं इसको, 3 0 से खत्म हो गया, और इसको हम काटते हैं 25 से, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब 5 से इधर काटते हैं, कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 6 25 30 हो गया, 5 से 25 हो गया, इसका हो गया 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया इसका। उसके बाद हो गया 0.5। अब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 6 5 30 और 3 6 3 18, 5 6 5 30 और 1 31, 6 6 36 और 3 39, हाथ में 3 हो गया, 6 दूनी 12 और 3 15। तो कितना हमारा लेकर के आ रहा है, 1,59,183। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, मतलब इसमें एक्चुअल इतना आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें लमसम ये दिया हुआ है, ठीक है, 1,59,181, यही हमारा आंसर सही होगा। तो आगे चलिए हम लोग देखेंगे और आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये सक्सेसिव, जितने भी टाइप को देख रहे हैं वो हमारा सक्सेसिव का है। इसको हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, और अपना जो मेथड है वो हम लोग लगाएंगे। इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन में बता रहा है कि ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 23%। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज्ड बाय 34%। व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, वो भी अप्रोक्सीमेशन में पूछ रहा है, ठीक, नियरेस्ट टू एन इंटीजर, ठीक है। तो हम लोग देखिए, तो देखिए पहला में हमारा 12% का इंक्रीज हो रहा है 12%। तो पहला हमारा 12% बढ़ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा में हमारा 23% बढ़ रहा है, और तीसरा में हमारा जो नंबर निकल के आया उसमें 34% डिक्रीज हो रहा है। तो हम 3 का सक्सेसिव लगा सकते हैं, या 2 का लगा के 2 बार हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 का सक्सेसिव लगाएंगे और 2 बार यूज करेंगे। तो इस दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना हमारा निकल के आएगा, तो 12 प्लस में 23 प्लस में हो गया 12 इंटू 23 अपन में 100 हो गया। तो इसके निकल के आ गया कितना, 35, और इसका हो गया कितना, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 और हो गया 3 27, यानी कि 2.76 हो गया। ये कितना हो गया, 37.76, ये इंक्रीज हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये इसमें और इसमें दोनों में सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें और इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 34 प्लस का 37.76 और प्लस और माइनस हो जाएगा 34 इंटू 37.76 हो गया, अपन में 100 हो गया। इतना परसेंटेज हम लोग का चेंज होगा। तो ये देखिए, ये 34 है, ये 37 है, तो इसमें हमारा कितना हो गया, माइनस करेंगे तो ये 3.76 निकल के आ गया, और ये माइनस में कितना आ जाएगा, 34 को 37 ही लेके चलते हैं तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 10 7 चौक 28 हो गया, और 4 तिया 12 और 7 तिया 21 और 12 और 21 हो गया 33 और 2 35 और 3 तिया 9 और 3 12, और इसमें हो गया 2, इसमें हो जाएगा फिर 12 ये हो जाएगा 12.58, ठीक है। अब इसमें 12.58 ये प्लस का निकल के आया है, और ये 12.58 और समथिंग कुछ रहेगा, ठीक है। इसमें 12 में हमको 3, मतलब इसमें प्लस 3 में -12 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, माइनस का कितना निकल के आएगा, इसमें हम चल गए, देखिए दिया हुआ है माइनस का 9, मतलब 9 के नजदीक ही आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो 9 डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक। तो 9% की कमी होगा। यही सब, अगर भाई आपको पसंद आ रहा है वीडियो, अगर आप लोग को लग रहा है अच्छा कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और भी अच्छे अच्छे ये ट्रिक और भी अच्छे अच्छे सॉल्यूशन के साथ और वीडियो में आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जल्दी मिले, ठीक है। जब भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और जितने भी फ्री मिल रहा है भाई आप फ्री का फायदा उठाइए और सही तरीका से उठाइए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अनिरुद्ध इन्वेस्ट 15,000 रुपये इन ए शेयर ऑफ कंपनी। द शेयर रोज बाई 15% वन डे एंड फेल 10% ऑन अदर डे। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ द अनिरुद्ध का इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि अनिरुद्ध किसी कंपनी में उसका शेयर लिया है, 15,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है। उसमें उसका शेयर में 15% का पहला दिन में वो वृद्धि हुआ है और दूसरे दिन में 10% का गिरावट हुई है। तो जो अनिरुद्ध है उसका जो निवेश है वो वर्तमान में अभी कितना है। तो अभी हम लोग इनिशियल और फाइनल करके देखे थे, हम लोग उसी को यूज करेंगे और उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका है जो इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 है, ठीक है, 15,000 है। तो पहला दिन में उसका 15% का इंक्रीज हुआ। तो हमारा जो है ये 15% को हम लिखते हैं 3/20। तो ये हमारा 20 था और इसमें 3 का इंक्रीज हुआ था तो ये 23 हो गया था। लेकिन जो दूसरा दिन है वो 10% डिक्रीज भी हुआ, ठीक है। 10% फेल हुआ यानी कि 10% का डिक्रीज हुआ। तो 10% का हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/10। तो हमारा जो ये दूसरे दिन में वो 10 से 9 हो गया, ठीक। तो ये जो वैल्यू लिख लेगा वही हमारा करंट उसका जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 20 से इसको काटते हैं, कितना आ जाएगा। 0 से पहले काट देते हैं, 0 से 0 2 0 कट गया। अब 2 से काटते हैं इसका तो 75 हो गया, ठीक है, 75 हो गया। अब 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 का कितना हो गया। अब 23 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो गया 23 9 207 और इधर हमारा 75 है, इससे मल्टीप्लाई करना है तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 7 5 35 हो गया। यानी कि लास्ट का डिजिट हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 7 5 35 हो गया। यानी कि हमारा लास्ट का यूनिट डिजिट हमारा 5 है, जो कि बी नंबर ऑप्शन हमारा दिखा रहा है। लास्ट का यूनिट डिजिट हमारा 5 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना भी चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम में अगर देखना है तो इस तरह से हम लोग को देख के टाइम बचाना है। हो रहा है ना कि पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई। अगले दूसरे वर्ष की लहर के कारण यह आबादी फिर से 5% कम हो गई और तीसरे वर्ष यह आबादी 5% बढ़ गई। तो तीसरे वर्ष के अंत में आबादी था वो 9,47,625 थी, ठीक है। तो पहले वर्ष की शुरुआती में आबादी कितनी थी। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे इनिशियल और फाइनल वाला कॉन्सेप्ट, तो उसी को कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इसमें। या तो आप सक्सेसिव 3 का लगा सकते हैं, 2 का लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो देखिए मानते हैं कि पहले जो जनसंख्या थी वो हमारा n है। तो पहले साल में वो 5% डिक्रीज हुआ, 5% का वैल्यू हो गया 1/20%, यानी कि 20 से 1 कमी हो गया यानी 19 हो गया। दूसरे साल फिर 5% कमी हुआ तो फिर 5% का हो गया 1/20 यानी कि 20 से 19 हो गया। और तीसरे साल हो गया 5% इंक्रीज हुआ तो यानी कि 20 से ये हमारा 21 हो गया, ठीक है, एक इंक्रीज हुआ ना। जो 3 साल के बाद हमारा पॉपुलेशन था वो कितना था 9,47,625। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, हमारा जो इनिशियल जनसंख्या थी, जो इनिशियल पॉपुलेशन था वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप 19 से इसको काटते हैं, कितना बार हो गया 19 चौक 76 हो गया, 19 9 171 हो गया। फिर बच गया 187 में चल गया तो बचा हमारा 166 हो गया। तो ये 8 बार में 152 हो गया और 8 और 6 हो गया 14, 140 आने हो गया 7 बार में 133
और 142 हो गया, 7 2 9 19 25 95 यानी कि 95 हो गया। फिर एक 19 से फिर काटते हैं इसको 19 दूनी 38 हो गया, हमारा बचा है इधर 9 और 2 11 19 25 55 19 छक 114 हो गया, 4 बचा 19 दूनी 38 हो गया, 38 और 7 19 25 95 हो गया। फिर 21 से काटते हैं, हमारा 21 एक बार में हो गया, बचा है 5 21 दूनी 42 हो गया, यानी कि 105 और 21 25 यानी कि 125 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया इधर, ये हमारा हो गया 8000। अब इससे हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो हमारा कितना हो गया, यानी कि जो हमारा ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया 10 लाख। इसमें दिया हुआ कि इफ द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसमें एक बात बताना चाहते हैं कि जब भी हमको 2D फिगर का या 3D फिगर का हमको एरिया की बात करता है, या कर्व सरफेस एरिया है, या तो टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, तो हमें सक्सेसिव का यूज करेंगे। ठीक है, सक्सेसिव का यूज करेंगे, वो भी दो चेंजेस का, जो दो चेंजेस होता है हमारा सक्सेसिव का, वो यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, जो भी है x प्लस माइनस जो भी है, इसका यूज करेंगे। ठीक, और जब भी हमको वॉल्यूम की बात करता है तब वॉल्यूम में हमारा 3 सक्सेसिव चेंजेस का यूज करेंगे। ठीक, 3 सक्सेसिव वाला हम जो अभी देखे थे, x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस में x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, प्लस में x इंटू वाई इंटू जेड, अपन में 1000, ये अपन में 100 था। ठीक, ये वाला हम लोग देखेंगे वॉल्यूम की बात करेंगे तब, और जब हमको एरिया की बात करेगी तब ये देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, एरिया की बात कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 20%, इसका हाइट इंक्रीज हो रहा है, एंड बेस इज इंक्रीज बाय 12%, बेस जो है उसका 12% से इंक्रीज हो रहा है। देन व्हाट विल बी द न्यू एरिया। ठीक है, न्यू एरिया क्या होगा, जब पुराना एरिया दिया हुआ है तो हमको न्यू एरिया निकालना है। तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 है, और इसको लिख सकते हैं 12 अपन में 100। इसको और सोल्व करें तो देखते हैं कितना आएगा, 325। तो हमारा जो इनिशियल हमारा था ये 5, अब ये हमारा हो गया 6, इंक्रीज हुआ है ना, इसलिए 5 से 6 हो रहा है। अब 25 से ये 28 हो रहा है, 3 का इंक्रीज हो रहा है इसमें। तो देखिए हमारा जो इनिशियल हमारा निकल के आ गया 125 निकल के आ गया, और ये हमारा कितना निकल के आ गया, 168 निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 200, यानी कि 200 है, ये 125 का वैल्यू है, हमको 168 का निकालना है। 25 से काटते हैं तो 5 बार में ये हो गया, 8 बार में 5 से फिर काटते हैं तो 3 पॉइंट दिए, इतना निकल के आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल के आएगा, 8 46.8 आ गया, 8 3 24 और 4 हो गया 28, 8 3 24 और 2 26, यानी कि 268.8। देखिए ऑप्शन सी नंबर हमारा मैच कर रहा है। ठीक, तो हमको ये सब यूज करके हम इसको बनाएंगे। ठीक, आगे हम देखते हैं अगला जो है टाइप का, वो अलग टाइप का है, इसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो अगर नहीं देख, अगर आप लोग वीडियो तो देखते हैं आगे। देखिए एक टाइप अब दूसरा आ गया है, इसमें देखते हैं, ये हमारा है जो हमारा पासिंग मार्क्स जो होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले हम लोग देखें क्या, पिछले हम लोग जो देखे थे वो सक्सेसिव कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम लोग देखें, चाहे उससे हमको एरिया के बारे में पूछ रहा था या तो उसमें पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा था, हमको सक्सेसिव का यूज करके लगा सकते थे। ठीक है, और इसमें अब हमारा पासिंग मार्क्स में क्या होता है कि हमारा कोई अगर कोई स्टूडेंट है वो एग्जाम कोई दिया है, ठीक है, तो उस एग्जाम पेपर में जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स होता है
और वो उस मैक्सिमम मार्क्स में से एक होता है पासिंग मार्क्स, जितने मार्क्स उसको मिनिमम चाहिए पास होने का उसको हम पासिंग मार्क्स बोलते हैं। तो देखिए अगर मान के चलते हैं कि ये हमारा एग्जाम पेपर है, उसका मैक्सिमम मार्क्स हमारा दिया हुआ है यहाँ, मान के चलते हैं 500 है, और मिनिमम हमारा तो जानते हैं कि 0 है, तो 0 से हमारा 500 तक मैक्सिमम जा रहा है, और इसमें हमारा ये पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स हमारा 30% 40% जो भी रखा है, तो उसमें हम मान के चलते हैं कि 40% रखा है। अब 40% रखा है तो हमारा पासिंग मार्क्स हमारा निकल के कितना आ गया, तो निकल के आ जाएगा हमारा 5 चौक 20 यानी 200 नंबर हमारा पासिंग मार्क्स हमारा हो जाएगा। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि राजीव 20% मार्क्स लाया एक एग्जाम में और 25 मार्क्स से वो फेल हो गया, तो हमारा मान के चलिए कि ये हमारा पासिंग मार्क्स है, और राजीव 20% लाया और 20% लाया और फिर भी पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुंच पाया, उसमें 25 मार्क्स और लाया रहता तो वो पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता। ठीक है, तो ये हमारा 20% और इसमें 25 मार्क्स और जोड़ देते तो हमारा ये पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता। लेकिन दूसरा एग्जाम में है वो क्या किया, उसको 50% मार्क्स मिल गया और वो 20 मार्क्स ज्यादा लेके आ गया, यानी कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन के इस साइड आ गया वो। कैसे कि वो 50% मार्क्स लाया है, अगर उसमें हम 20 मार्क्स जो 50% लाया है उसमें 20 मार्क्स अगर हम उसमें माइनस भी कर देना तो ये इस जगह पर रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बताना चाह रहा है, इसमें देखिए राजीव है 20% लाया और 25 मार्क्स और लाता तो ये हमारा पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता। ठीक है, ये हमारा पासिंग मार्क्स हो गया, और ये 50% लाया और उसमें अगर हम 20 माइनस भी कर देंगे फिर भी वो पास हो जा रहा, यानी ये हमारा हो गया पासिंग मार्क्स से ज्यादा। ठीक है, तो अब निकालेंगे पासिंग मार्क्स कैसे, तो देखिए ये हमारा 20% है और ये हमारा 50% है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया हमारा, तो देखिए इसको हम समझते हैं 20% प्लस 25%, ये हमारा अगर है तो ये पासिंग मार्क्स हो गया, ये भी पासिंग मार्क्स है, और दूसरा जो हमारा है 50% माइनस 20 ये भी हमारा पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो दोनों तो इक्वल है, पासिंग मार्क्स तो इक्वल है दोनों का। तो देखिए दोनों अगर हम देखते हैं 20% और परसेंट को एक साइड में माइनस करते हैं तो हमारा 30% निकल के आ गया, और मार्क्स हमारा एड हो गया इधर दोनों, तो कितना हो गया 45। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, देखिए आगे हमारा 30% इक्वल टू हो गया 45, और 10% अगर निकालते हैं तो हमारा कितना निकल के आ गया, 10% हमारा हो जाएगा 15। अब 100% निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आ गया, हमको 100% नहीं निकालना है, हमको या तो 50% निकालेंगे या तो हम 20% निकालेंगे। ठीक है, तो हम 20% निकालते हैं डायरेक्ट 20%, तो 20% हमारा हो जाएगा 30। ठीक, अगर यही 20% लाया ना, यही हमारा 30 मार्क्स के बराबर है, प्लस में ये हमारा 25 मार्क्स जुट जाएगा तो टोटल हमारा पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। तो 30 और 25 जोड़ेंगे तो हमारा पासिंग मार्क्स कितना निकल के आ गया 55, यही हमारा पासिंग मार्क्स निकल के आ गया। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पासिंग मार्क्स क्या है, तो हमारा पासिंग मार्क्स हमारा 55 हो गया। तो भाई आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और इतना गारंटी लेके चलते हैं कि इतना नॉलेज होना चाहिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इतना तो आप लोग को बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विकास गेव 3 एग्जामिनेशन, विकास ने 3 परीक्षाएं दी, उनमें से देखिए बोल रहा है विकास ने 3 परीक्षा दिया। ठीक है, विकास ने 3 परीक्षा दी, उसके द्वारा 3 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का क्रमशः अनुपात जो दिया हुआ है वो 3:5:6 में दिया हुआ है। 3 परीक्षाओं के अधिकतम अंकों का क्रमशः अनुपात क्या है, 7:11:10। अधिक उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए हैं, तो कितने परीक्षाओं में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो हर परीक्षा का उसका निकालना पड़ेगा परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, अगर हम लोग कोई एग्जाम देते हैं तो हमको कितना परसेंट आता है वो कैसे निकलता है, तो हमारा जो परसेंटेज निकलता है वो कैसे निकलता है, हम लोग मार्क्स जो हम लोग को स्कोर करते हैं या मार्क्स ऑब्टेन हम लोग जो मार्क्स लाते हैं और टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं। टोटल मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 100, उससे डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए
इसका बोला कि 3 परीक्षाओं में अधिकतम अंकों का क्रमशः, अच्छा अधिकतम मतलब मैक्सिमम मार्क्स हो गया, ये दिया हुआ है 7:11:10 हमको प्राप्त हुआ है, तो 3:5:6 यानी कि 3:5:6 के ये हम लोग मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स जो हमारा हो गया, मैक्सिमम मार्क्स वो हमारा हो गया 7:11:10 के, ठीक है। तो पहला पेपर में हो गया 1, दूसरा और तीसरा। पहला वाला में देखते हैं तो कितना परसेंट निकल के आता है, तो ये 3 ऑब्टेन किया है, टोटल मार्क्स हमारा 7 है, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो गया 14-42 यानी 42% यानी कि 50% से कम हो गया, ठीक है। और 28-84 इतना परसेंट निकल के आ रहा है। दूसरा पेपर जो है वो 5 ऑब्टेन किया है और टोटल मार्क्स इसका 11 था, ये हमारा निकल के आ गया 45.45%। और तीसरा पेपर जो है वो 6 ऑब्टेन किया, टोटल मार्क्स हमारा 10 था, तो हमारा निकल के आ गया कितना 60%। तो देखिए 50% ओवरऑल जो है उसका आया है, और 50% से एबव जो एग्जाम है कौन सा 3rd नंबर उसमें आया, ठीक है। तो एक ही वो एग्जाम में वो 50% से ऊपर लाया है, ठीक। तो जो आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि उसने एक ही पेपर में वो एक ही एग्जाम में वो 50% से अधिक स्कोर किया है, ठीक। ये आगे और टाइप कर देखते हैं। देखिए बोल रहा कि ये सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स appeared in an examination and 20% student failed. From school Y, 130% more student than that from X appeared in the same examination. If 90% of the total number of students appeared from both the school passed. Then what is the percentage of the student from the Y who failed in correct to 1 decimal? किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्याओं में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना से विद्यालय Y से, देखिए a certain number of students from X appeared in an examination and 20% failed. From school Y, 130 more students than that from school X, यानी X स्कूल जो स्कूल था उसमें अगर मान के चलिए 100 स्टूडेंट था, और Y जो स्कूल था उसमें 130% मोर स्टूडेंट अपियर हुआ था एग्जाम में, यानी कि इसका 130% निकलेगा तो कितना हो जाएगा, इसका 100% प्लस 30%, 100% यानी 100 प्लस 30% यानी 130 हो जाएगा, प्लस में 100 230 ये हमारा हो जाएगा इसमें स्टूडेंट, ठीक है, अपियर हुआ जो। तो इसमें X में जो 100 स्टूडेंट है उसमें से 20% फेल हो गया, यानी कि 80% स्टूडेंट पास हुआ। 20% फेल हो गया, 80% पास हो गया। 80% यानी कि हम मान लेते हैं वो 80 ही पास हुआ, 80 ही पास हुआ, ठीक। और इसमें से बोल रहा है कि ओवरऑल जो है इसमें भी पास हुआ कुछ और इसमें भी कुछ फेल हुआ। तो दो बोल रहा है ये भी पासिंग है, ये भी पासिंग है। ओवरऑल पासिंग है जो हमारा 90% है, ठीक है, यानी कि 90% है ओवरऑल पासिंग। ओवरऑल हमारा टोटल स्टूडेंट कितना है 100 और ये 230 यानी 330, इसका 90% ले लेते हैं, कितना आएगा हमारा 90%, तो 9-27 और 9-27 और 2 29, यानी कि 297, हमारा 297 जो है ये जो हमारा 90% है उसका वैल्यू हमारा 297 आता है, जिसमें से 80 हमारा स्कूल X से पास हुआ है। तो इसमें से 80 हम माइनस करेंगे तो कितना हो गया 207 हो गया 217 हो गया, और 217 हमारा इससे आया पास हुआ है Y से, और जो बच गया हमारा टोटल तो 230 है, यानी कि 230 है, 230 में से 217 पास हो गए, तो 230 में से 217 पास हो गया, ठीक है। तो हमारा ये बच गया 13 जो है वो 13 स्टूडेंट इसमें फेल हो गया, यानी कि 13 जो है वो कितना 223 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 23 से 130 को इति करते हैं तो कितना हो गया 23 बच्चे 5 बार हो गया, 23 बच्चे 115 हो गया, ये हो गया 15 पॉइंट दिए, 0 हो गया, 23 छक 38 138 हो गया, यानी कि 5.66 होगा
यानी कि 5.666 से कुछ ज़्यादा होगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 5.7 बता रहा है और लमसम 5.6 आ रहा है, ठीक है। तो इसी का यही हमारा अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है। सो तो देखिए अगले क्वेश्चन जो बोल रहा है, इफ इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन दोज ऑब्टेन बाय ए। बोल रहा है कि एक परीक्षा में बी ने ए के द्वारा प्राप्त अंकों में से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 10% कम अंक प्राप्त किए। डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो दिया हुआ कि बी ने ए के द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किया है। ए ने सी के द्वारा प्राप्त अंकों से 10% कम किया है और डी ने सी के द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किया है। तो हमारा यहाँ सी को मान लेते हैं कि, चलिए मानते हैं ए बी सी डी। तो हमारा जो सी है इसको हम 100 मानते हैं, वो 100% है, ठीक है। इससे वो हमारा 100 यूनिट है। इससे हमारा डी ने सी के द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक प्राप्त किया है। डी है 20% अधिक है, तो 20% कितना निकल के आ गया, 20 अधिक हो गया, 120 हो गया। और ए ने सी के द्वारा प्राप्त से 10% कम प्राप्त किया है, तो इसका 10% 10 हो गया, यानी कि 100 से 10 कम हो गया, यानी कि 90 हो गया। ये हमारा बी जो है ए के द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किया। ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा 90 निकल के आ गया, तो इसका 20% हमारा 18 हो गया, यानी कि हमारा 108 हो गया, ठीक है। चलिए ये सब रेशियो हो गया। उसके बाद हम देखिए बोल रहा है कि डी द्वारा प्राप्त अंक ए के द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। ए हमारा 90 है, डी हमारा 120 है, कितना अधिक है हमारा, 30 का अधिक है 90 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 1/3 को हम देखते हैं 33.33%, ठीक है। देखिए हमारा इसमें हमारा लगता है टाइपिंग इसमें मिस हो गया, टाइपिंग एरर हो गया हमारा। तो हमारा ये आंसर यही होना चाहिए 1/3, या तो इसको लिख सकते 33.33% में पूछा है तो हमारा आंसर 33.33 या 33 से 1/3%, ये दोनों में होना चाहिए, ठीक है। हो तो देखिए आगे हम देखेंगे और तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन एक कैंडिडेट हैड टू सीट फॉर 3 पेपर। बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 3 पेपर देने के लिए बैठना पड़ता है। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% अंक प्राप्त किए, पेपर बी में 80% अंक और पेपर सी उसमें 60% अंक प्राप्त किए हैं। यदि पेपर ए बी और सी का क्रमशः 40%, 50% और 60% मतलब इसमें डिवाइडेड किया गया है, ठीक है, वेटेज दिया गया है सबका। तो तीनों पेपर में को एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज निकालना है, ठीक है। बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट हैड टू सिट फॉर 3 पेपर ए बी सी। द कैंडिडेट सिक्योर 75% मार्क्स इन पेपर ए, 80% मार्क्स इन बी, 60% marks in paper C if the weightage assigned to paper A, B, C were 40%, 50% and 10% respectively. Then find the weightage percentage of marks obtained by the candidate. यानी कि हमको वेटेज निकालना है तीनों पेपर को एक साथ लेके कितना होगा। तो देखिए हमारा ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। पेपर हमारा ए बी सी दिया हुआ है, उसमें हमारा ये जो है 75% जो हमारा वेटेज दिया हुआ है वो 40% दिया हुआ है और 50% दिया हुआ है बी का और 10% दिया हुआ है सी का, ठीक। अब मानना नहीं, इसमें देखिए 75% दिया हुआ हम लोग इसका 40% का ही 75% हम लोग ऑप्टेंड किए हैं, इसका हम लोग 60% ऑप्टेंड किए हैं और इसका बी, अच्छा बी में हमारा दिया हुआ है, बी में हमारा 80% दिया हुआ है हम लोग को मिला। तो देखिए ए बी सी 3 पेपर हैं, इसमें हमारा जो वेटेज दिया है इसका
ये दिया हुआ है 40%, ये हमारा 50% और ये सी जो हमारा 10%। ठीक है, जिसमें से इसका हमको 75% ऑप्टेंट किए हैं, इसका हम 80% ऑप्टेंट किए हैं और इसका हम 60% ऑप्टेंट किए हैं। अब बोल रहा है कि इन तीनों का ओवरऑल अगर तीनों को साथ में मिला के निकालें तो एवरेज जो हमारा वेटेज निकलेगा वो हमारा कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह को हम लोग डेविएशन मेथड, एक डेविएशन मेथड होता है, डेविएशन मेथड। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि किसी को हम एक मतलब मान लेते हैं कि ओवरऑल जो हमारा निकल के आ गया वो तीनों परसेंटेज में हम किसी को एक तो मान लेंगे। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं 80 हमारा जो है ओवरऑल निकल के आया। ठीक, 80% हमारा तीनों को मिला के निकालें तो हमारा 80% निकल के आया। लेकिन हम देखते हैं डेविएशन मतलब इसमें कितना डेविएट हो रहा है, इसको देखेंगे। ठीक है, कि ये जो ओवरऑल हम लोग माने हैं वो कितना डेविएट हो रहा है तीनों। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा 80 है, ये नंबर को ये पेपर देखते हैं तो 75% दिया है, तो कितना डेविएट हो रहा है हमारा, ये हमारा 5% डिवाइड हो रहा है। टोटल हमारा कितना हो गया, इसको हम रेशियो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं कितना, माइनस का 20 और माइनस का 20 या माइनस का 200% भी लिख सकते हैं। फिर इसमें तो जीरो हो गया, इसमें देखिए इसमें कितना डिवाइड हो रहा है, जीरो हो गया। इसमें हमारा 20 माइनस का 20 इसमें भी डिवाइड हो रहा है और इसको 10 से मल्टीप्लाई माइनस का 200 हो गया, 200%। ओवरऑल 100% से डिवाइड करेंगे, कितना निकल के आ गया, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चार % हमारा डेविएट हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है, माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो इसमें हमारा 4% डेविएट हो रहा है, तो हमारा 76% है। अगर नहीं समझ में आया तो हम दूसरा देखते हैं, दूसरी तरह से। तो देखिए अगर दिया हुआ है हमारा ये तो देखिए दिया हुआ है ये बी सी, इसका दिया हुआ है 40% मैक्सिमम, इसका 50% दिया हुआ है, इसका इसमें हमारा 10% दिया हुआ है। ठीक है, जो सबका साइन किया गया है सबका वेटेज वो 40% है, 50% है और 10% है। इस 40% का हमको ऑप्टेंट किए हैं 75%, इस 50% जो हमारा है उसका 80% बी पेपर में आया है और ये 10% जो है उसका हमारा 60% हमको ऑप्टेंट हुआ है। ठीक है, तो 75% को हम लिखते हैं 3/4, इसको लिखते हैं 4/5 और इसको लिखते हैं 6/10। तो 40% का 3/4 निकालेंगे तो कितना आ गया, 30%। या 50% का 4/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40%। और 10% का हम 6/10 निकालेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ये टोटल हमारा निकालेंगे तो 76% आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे और अगला देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अब फिर से देखेंगे और इम्पोर्टेंट लाएंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और देखेंगे अगला क्लास में इलेक्शन। ये हम लोग देखेंगे इलेक्शन का और इलेक्शन हो गया, कंजर्शन हो गया, हम लोग का खर्चा मंथ सैलरी वाला हो गया, ये सब बचा हुआ है। अगला क्लास में हम लोग ये सब भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।